हेलीपैड कॉलोनी बड़ी ही सुंदर कॉलोनी थी। सुंदर सुंदर घर बने हुए थे, चारों तरफ पेड़ पौधे लगे हुए थे, हरियाली ही इतनी सुंदर थी। उसी गांव में घनश्याम अपने परिवार के साथ रहा करता था। घनश्याम की पत्नी पूजा और उसकी माँ और उसका छोटा भाई राजू रहा करता था। घनश्याम बड़ा ही मेहनती और दयालु भी था। वह बहुत अच्छे अच्छे काम करता था और अपना गुजारा भत्ता चला रहा था। दिन में अपनी खेती करता था, शाम को अपने घर आ जाता था। पर यह पूजा को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। पूजा अलग ही किस्म की थी। मेरा तो इस घर में आकर नसीब ही फूट गया। न तो ब्यूटी पार्लर जाना, ना मुझे शहर में ले जाना, इस घर में ही पड़ी रहती हूँ। मुझे तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता। तुमको अपने काम से फुर्सत नहीं है। मेरे घर वालों ने भी तुमसे शादी करा दी। एक नंबर के बुड्ढे रखे हुए हो और मुझे देख लो और आपको देख लो। हाँ, अरे पूजा, ऐसा क्या हो गया? सारी सुविधा तो है इस घर में, किस बात की कमी है? सारा पैसा है, दौलत है, खेत है, बंगला है। अब क्या चाहिए तुमको? मुझे तो समझ नहीं आता। ये कुछ नहीं पता। मुझे ब्यूटी पार्लर जाना है और मैं जल्दी जल्दी ब्यूटी पार्लर जाया करूँगी। मेरा सारा मेकअप खराब हो जाता है। मैं कुछ समझ के रह नहीं पा रही हूँ। तुम्हारे साथ आकर बिल्कुल गंवार हो गई हूँ मैं, समझ नहीं आता मुझे। आसू माँ, जरा उनको समझा देना, मुझे ब्यूटी पार्लर जाना है। उनको तो अपने काम से फुर्सत नहीं है बिल्कुल। मैं क्या करूँ, मेरा तो बिल्कुल नसीब ही फूट गया इस घर में आकर। कहाँ की मैं इस घर में आ गई, तब से मेरे सारे शौक ही खत्म हो गए। क्या करूँ मैं तो। क्या बात है बहू, चलो मैं आ जाने दो, बेटे से बोल दूंगी तुझे ब्यूटी पार्लर जाने दिया करेगा। तू चिंता मत कर, हमारे तो आगे पीछे तू ही है। अगर तू ही भला ऐसे कहेगी तो हमारा कैसे काम चलेगा। मुझे तो हाँ। जैसे ही शाम होती है, घनश्याम अपने खेतों से काम करके घर की ओर जाने लगता है और सोचता है कि घर जाकर वो ही हिचकिच किच करना पड़ेगा। मेरी पत्नी को कुछ समझ में नहीं आता, क्या करूं क्या ना करूं। चलो आज ब्यूटी पार्लर जाने के लिए मैं भी राजी हो जाऊंगा। वो चली जाएगी तो ठीक ही रहेगी, नहीं तो लड़ाई करती रहेगी। बेटा, पूजा को ब्यूटी पार्लर जाना है तो बोल देना, चली जाएगी। क्यों घर में लड़ाई करने पे तुला है। उसको तो ये घर अच्छा नहीं लगता, हमको ताने ही मारती रहती है। आज बोले तो उससे बोल दियो। ठीक है माँ जी, बोल दूंगा, आप चिंता नहीं करो। मैं भी यही सोच रहा था कि आज पूजा से बोल ही दूंगा, चली जाया करेगी। थोड़े बहुत पैसे लगेंगे वो भी देख लेंगे। फिर क्या है, घनश्याम बोल देता है पूजा से। पूजा की तो बल्ले बल्ले हो जाती है। सुबह निकल जाती है ब्यूटी पार्लर का बहाना करके, पता नहीं कहाँ जाती है। काफ़ी टाइम ब्यूटी पार्लर में ही रहती है, किसी को पता ही नहीं चलता। सभी लोग जानते हैं कि ब्यूटी पार्लर में अपना मेकअप करा रही है। ब्यूटी पार्लर में टाइम बहुत अधिक होने से फिर वह अपनी घर की तरफ लौटने लगती है। यही उसका काफ़ी दिनों तक चलता रहता है। घर वाले सोचते हैं कि हमारी बहू फैशन में पागल हो रही है, पर ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं था। फिर आगे की रासलीला शुरू होती है। भाभी इतने दिन ब्यूटी पार्लर में क्यों जा रही हैं? मुझे तो कुछ दाल में काला लगता है। इनका पता करना ही पड़ेगा। अब मैं कल इनके पीछे पीछे जाऊंगा, इनका पता करके आऊंगा आखिरकार माजरा क्या है। इतना क्यों सजती संभलती रहती हैं भाभी जी? हाँ। अगले दिन राजू पूजा के पीछे पीछे जाता है और ब्यूटी पार्लर में अंदर जाकर देखता है कि पूजा की तो रंगरलियां चल रही होती हैं। राजू देखकर सोच में पड़ जाता है और सोचता है मेरे घर वालों को ये भाभी धोखा दे रही हैं। तभी पूजा की नज़र राजू पर पड़ जाती है। अरे राजू, तुम यहाँ क्या कर रहे हो और यहाँ कैसे आ गए? मैं तो तुमको कुछ बताकर नहीं आई थी राजू, पर तुमने अब सब कुछ देख ही लिया है तो प्लीज़ घर पे कुछ नहीं बताना, नहीं तो तुम्हारे भैया नाराज़ हो जाएंगे, मुझे घर से बाहर निकाल देंगे। मैं ये सब नहीं चाहती थी। हाँ भाभी, आप तो बड़ी बदमाश निकली। हम सब आप पे कितना भरोसा करते थे। आप सभी घर वालों को कितना धोखा दे रही हैं ब्यूटी पार्लर के नाम पर।
राजू, तुम मेरे अच्छे देवर हो, प्लीज़ किसी को मत बताना, मुझे माफ़ कर दो। अब मैं कभी ब्यूटी पार्लर नहीं आऊँगी, मैं सब कुछ भूल जाऊँगी। मुझे तुम्हारे भाई के साथ ही रहना है। अगर तुम बता दोगे तो पूरा घर बिगड़ जाएगा, मुझे घर से निकाल देंगे, सासू माँ बहुत नाराज़ होंगी। तुम मुझे माफ़ कर दोगे ना? ठीक है भाभी जी, मैं किसी को नहीं बताऊंगा, लेकिन आगे से ख्याल रखना, ये काम दोबारा नहीं करना। ये तुम बिल्कुल गलत कर रही हो। मैं इस बार तुम्हें माफ़ कर देता हूँ और अपनी माँ और भैया को बिल्कुल नहीं बताऊंगा। चलो अब क्या देख रही हूँ, फटाफट घर निकलो।